Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। तो जप सुधारने की कला, ये बुक हमने जप बुक जो बुरीजान महाराज की वो हमने पढ़े। गुरु महाराज की बुक्स भी हमने, छोटी सी जो पुस्तिका थी वो भी पढ़े हमने। तो जो भी प्रश्न उत्तर है आपको उसमें, तो वो हम कर रहे थे। आज हमने प्रश्न उत्तर ऐसे कर लेंगे। हरे कृष्ण। और तो जप है ना, नाम जप, तो इसके ऊपर कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो कल से हमने दूसरे बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं तो इसके क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने कर लेंगे पूरी। हरे कृष्ण। जो भी प्रश्न है आपके नाम जप के ऊपर वो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। एक एक करके जो इतने दिन हमने पढ़े उसको, इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से और संगति से 16 मालाएं तो जैसे तैसे हो ही जाती हैं, पर ये जैसे तैसे होने के बदले में अच्छी गुणवत्ता की होने लगे। ये जो 9 पर इनको जीवन में अपनाएं कैसे? कुछ व्यावहारिक या प्रैक्टिकल टिप्स और दे देंगे तो और लाभ हो जाएगा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो हमने 9 कुंजियां सीखी है ना, 9 कुंजियां सीखे हमने। तो इसको हमने जीवन में कैसे अपनाए और कैसे हमने गुणवत्ता बढ़ाए। तो कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसको हमने अपनानी है, और हमको खुद ही अपनानी है। कोई हमको अपना के तो नहीं देने वाला, हमको अपनानी है। हमारी प्रयास से हमने उसको अपनाएंगे, अभ्यास करते करते हमने उसको अपनाएंगे, और हम दृढ़ संकल्प होके अपनाएंगे जी मैं ऐसे ही करूंगा, है ना, इस प्रकार के मैं जप करूंगा, और दिनों दिन मेरा जप में प्रगति हो, है ना, दिनों दिन जप में प्रगति हो, ये इच्छा भी रखेंगे और प्रार्थना ही करेंगे, है ना, भक्तजनों से, गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद से, गौनिताई से और नरसिंह भगवान से, है ना, और समस्त वैष्णव जनों से, है ना, ये प्रार्थनाएं करेंगे, और दृढ़ संकल्प होंगे जो मैं करना ही करना है, मेरे को अच्छी जपना है ना, अच्छी जपना है। और आपको, आप देख रहे थे जप में आपके सबसे जो आपको सबसे सहायता करने वाला, अच्छी जप जो करने वाला है वो आपके मन अनेकों दिशाओं में रहेंगे, और आप द्वंद में घिरा रहोगे, अनेकों संदेह रहेगा, और भौतिक संसार के सारे विषय वस्तु पूरा भरा रहेगा, तो फिर जप होगी नहीं। आप ऐसे नहीं बोल सकते जब मैं संसार को भी बहुत अच्छी तरह से भोग लूंगा और सब कुछ करूंगा और सब कुछ प्राप्ति होगी और मेरा नाम जप भी अच्छे होंगे। हमारे आचार्य लोग जो षोड़ गोस्वामी हो या हमारे संप्रदाय के सब बड़े बड़े आचार्य लोग बड़े वरिष्ठ थे और शक्तिशाली थे वो साधनों में, किंतु तभी भी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन की तरफ चल पड़े और वैराग्य जीवन धारण किए, और भौतिक संसार की जो थोड़ा बहुत भी आसक्ति है उसको भी उन्होंने परित्याग कर दिए थे, और इस प्रकार फिर नाम जप पूर्णता प्राप्ति किए थे, है ना, पूर्णता प्राप्ति किए थे। हम देखते हैं हम सबों में भी बहुत सारे भौतिक आसक्ति चली गई, और हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारी अनेकों आसक्ति गई है,
किंतु हमारे जो भी बच्चे हैं उसको भी वो भी अभी भी कमी है ना, थोड़ा बहुत अभी भी मनों में दंड क्यों रहता है, मन दूषित क्यों रहता है, मनों में उत्साह क्यों नहीं होते, वो स्फूर्ति क्यों नहीं होता है ना। तो उसकी कारण है हमने पिछले दिन जो जिया है ना, पहले वाला दिन, वो दिन किस प्रकार हमने जिए उसके ऊपर निर्भर करेगा आज सुबह की क्या जप होगी, है ना, आज सुबह की जप होगी, या मेरी पूरी सर्वांगीण जो जीवन है उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं जीता कैसा हूँ, जीवन कैसे धारण कर रहा हूँ, है ना, मेरे लक्ष्य क्या है, मैं किस चीजों के ऊपर मेरा अभिनिवेश है ना, तो वो हमको देखनी है। तो आप जो हम सब यहाँ पर हैं, आप अपने को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, और कोई ना जाने तो दो व्यक्ति आपको खूब अच्छी तरह से जानते, आप खुद जानते हो आपको, आपके बारे में, और आपके गुरु महाराज जानते है ना, दो जानते, और भगवान कृष्ण तो जानते ही हैं, किंतु कृष्ण बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे। मैंने आपको एकदम प्रत्यक्ष रूप में सामने खड़े होके आके नहीं बोलेंगे तुम ये कर रहे हो, कर रहे हो, वो अपने माध्यम, प्रतिनिधि के माध्यम से होते हैं। तो हमने आहट तो सुनाई देती है, परमात्मा के रूप में आहट हो, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि की भी आहट हो, या मैं खुद जानता हूँ। तो मेरी जो कमी है मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, जो मैं किसमें कमी फील कर रहा हूँ, मेरी कमी किस चीजों में है ना। तो आपको वो कमी आपको खुद ही दूर करना है। ये बुक, ये श्रवण, ये संग, ये सब साधन आपकी सहायता करने वाले है ना, सहायता करने वाले, किंतु करनी तो मेरे को है। तो आप आपने सब देखिए जब भाई नाम जपने में बाधा कहाँ आ रहा है, किस चीजों की बाधा है ना। मैं क्यों नहीं 2 घंटा ठीक से कर पा रहा हूँ, सुन के क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसमें फंसी जा रहा हूँ, फंसा में किसमें है ना, किसमें मैं फंस गया हूँ, किसमें मैं फंस गया हूँ। तो वो आप एक एक करके आप डायरी में नोट कीजिए, है ना, और जे मेरी कमी किसमें है ना। मैं अपनी कमी बताता हूँ मैं आपको जैसे मैं अपना बताता हूँ और मैं किस प्रकार कोशिश करता हूँ। जैसे मैं 4 माला जप लेता हूँ और उसके बाद ना 5वां माला जपते समय मैं दिख तो ढीला पड़ता हूँ और होता ही मैंने मन भागने लगता है। तो मैंने सोचा ये अद्भुत अवस्था है, मेरे को 4 माला तो जपने दिया, बाकी 4 जपना है, बाकी 12 माला और भी जपना है। तो मन भागने लगता है। तो फिर मैं थोड़ी सी मैंने जप को रोक के मैं मनों को अभिनिवेश करता हूँ, मैंने वृंदावन में रखने के प्रयास करता हूँ। महाराज के साथ जो बहुत अच्छी तरह से जपे सब दिनों को याद करता हूँ और मैं थोड़ी सी शांत होता जी किस चीजों में उच्चाटन हो ही मेरा, कहाँ मेरी कमी हो रहा है और किस चीजों पे मेरी है। तो मैं देखता हूँ ये आज के जो काम जो शुरू होने वाला है, जो काम होने वाला है उसके बारे में याद शुरू हो गई। ऑफिस में घर की काम वो आ जाती है, याद आ जाती, तो वो मैंने काटने के लिए प्रयास किया। तो वो धीरे धीरे करके मैंने नष्ट किया। एक परेशानी होता था जो मैं सुन के नहीं जपता पता था, है ना, सुनता बहुत कम था, मैंने मन में कर लेता था और पूरा कर रहा था। तो मैं जोर जप के पूरा करता हूँ। बेशक मैंने 16 अक्षर की पूरा नहीं सुन पाता, कभी कभी तो 15 सुन पाता हूँ, कभी 14, कभी 13, कभी 10, किंतु मैंने देखा बढ़ाया मैंने इसको, है ना, 8 और 6 ऐसा नहीं रहा। मैंने ऑलमोस्ट सुनना शुरू किया, है ना, प्रयास मैंने सुनना शुरू किया। तो ऐसे करके कमी मैंने भरपाई करना शुरू की। तीसरी मैंने बहुत ज्यादा परेशान जैसे ये करनी है प्रोग्राम, वो करनी है, यहाँ करनी है, इधर करनी है, उधर करनी है, ये सब करनी, इससे मैंने बड़ी उलझने में रहता था। उलझने माने मैंने प्लानिंग करता था और कभी भीड़ भी जाता था और कभी सोचता था। तो इस बुक में जो पॉइंट मेरे को मिली, जो देखो 2 इच्छा पूरी होने वाले, एक आपकी इच्छा पूरी हो जाए, एक कृष्ण की इच्छा पूरी हो जाए। तो मैंने तो अब कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर कर लेता हूँ, तो उससे मैंने अपार शांति का अनुभव करता। मैंने कहता होगा वो तो जो होगी तो कृष्ण की इच्छा से होगी ना,
मैं अपनी प्रयास करूंगा। ऐसे नहीं मैं लिथार्जिक हो जाता हूँ, मैं अपने हर तरह से प्रयत्न करता हूँ और मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूँ, है ना। ये चीज मैं जानता था, ऐसे नहीं जानता था। श्लोक तो हम जानते थे, जो कर्म करने का अधिकार आपको है, उसके फलों के आप अधिकार आप नहीं है। किंतु हम जानने से क्या होगा, कर्म करके फल के अधिकार तो हम सब तुरंत हमको प्राप्ति करना होता है। और हम थोड़ा सा धीरज भी रखते हैं, जब मेरे को तो चाहिए, मैंने किया प्रचार, या मैंने इन लोगों को ऐसे किया, भक्त क्यों नहीं बनेंगे, या ये कार्य होगी क्यों नहीं है, और मैंने ऐसे प्रयास किया, ऐसे क्यों नहीं होगी। अब मैंने ये जो टिप्स मेरे को मिला वो मेरे को बहुत अच्छा, जो आपकी इच्छा पूरी होगी या कृष्ण की इच्छा पूरी होगी। आपकी इच्छा हो सकता पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होगी तो कृष्ण की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, कृष्ण की इच्छा पूरी हो जाए। तो वो मैं अनुभव करता हूँ, उसको मैं हमेशा रखता हूँ सर्वोपरि। तो मैंने शांति अनुभव करता हूँ और मेरे में दंड कम हो गई, और मैंने बड़ी अनायास अब जप सकता हूँ और बड़ी स्फूर्ति के साथ जपता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा चिंता चली गई, जे कृष्ण की इच्छा पूरी होने वाला है ना, मेरी नहीं, कृष्ण की इच्छा। तो प्रयास में करता हूँ, प्रयास मैंने पूरी करता हूँ, पूरी प्रयासों में मैं रहता हूँ, है ना। तो ये है, तो एक तो ये है। दूसरी, भौतिक संसार के तो चपेट तो पड़ेगी, बीमार होंगे, बुढ़ापा हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, अनेकों समस्याएं होती है, और किंतु वो सब चीजों के प्रति हम अब कम मात्रा उससे ध्यान जाती है, और थोड़ी सी कम चीजों से भी काम चला लेता हूँ, है ना। पहले तो बहुत सारी चीजों में उलझ जाते थे, और ये चीज चाहिए तो चाहिए, है ना। अब कोई चीज नहीं तो नहीं, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं, आप भी देखेंगे, जब भौतिक संसार की बहुत सारी चीजों के प्रति हमारी आसक्ति चली गई, किंतु अभी भी बचा है ना। जैसे हवा में खुशबू होती है तो वो बहा के तो ले चला जाता है, किंतु थोड़ी समय तक रहती है। इस प्रकार भौतिक संसार के भोगने की आसक्ति चली भी जाए, किसी चीजों में हमने भोगने की प्रवृत्ति अभी भी है। मैंने देखा, मैं अपने को विचार करता हूँ ना, तो 10%, 15%, कभी 20% की भोगने की प्रवृत्ति भी रहती है। मैंने प्रार्थना करता हूँ ये भी चली जाए, है ना, धीरे धीरे ये भी नष्ट हो जाए, माने अपने आप हो जाए, चली जाए। तो ये, क्योंकि वो 20% की जगह वो भरा हुआ है, कभी 15% जगह भर लेती है, तो दोनों चीज एक साथ नहीं होगी। आप कहो कि मैं संसार के प्रति, भोग के प्रति भी लिप्त हो और कृष्ण के प्रति लिप्त हो। कृष्ण बड़ी कमाल की विषय, वो कहा मेरे को मिलावटी मत करो, आप ये नहीं कर सकते, आप और किसी चीजों में हो और मेरे को छोड़ के तो मैं नहीं हूँ, आप जिसमें हो आप वहां हो। हाँ, आप मेरे पे हो तो और किसी में नहीं हो सकता। आप कहोगे कृष्ण ये भी थोड़ी कर लूं और आपको भी कर लूं, वो चलने वाला नहीं, वो चलने वाले, वो मिश्रा है। मिश्रण कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल एक चेटिया है, मनोपली है उनकी। आप उनके लिए है, करना उनके लिए, तो आपकी सब कुछ उनमें अभिनिवेश होगी। नहीं तो कृष्ण कही तो मैं तो नहीं हूँ, आप अपने कामों में, मैं अपने कामों में, मैं अपने धामों में है। तो ये फॉर्मूला मैंने देखा, यूज करता हूँ, तो मैं अनुभव भी करता हूँ। तो इस तरह से हमको कमी पूरी करनी, हम सब साधकों में बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम सद्बुझ कर रहे हैं। हम देखता हूँ ना, मैं देखा हूँ हमारी ग्रुप की साधनाएं और अच्छी है, ये तो हम छोटी छोटी चीजों में ना अभी भी फंस जाते हैं, और हमारी जिस कोटे में हम फंसा है भौतिक संसार के, जो भी चीजों में, कोई किसी चीजों में, कोई किसी चीजों में, उतनी परसेंटेज आप कृष्णमय नहीं हो सकते हो, उतनी परसेंटेज आपको खाली रह जाता है, वो कृष्णमय नहीं होगी। वो भौतिक संसार के जो भी आप कहोगे, तो आप कहोगे प्रभु जी करना पड़ता है, प्रभु जी ये करनी पड़ती है, प्रभु जी ऐसा होना पड़ता है, वो ठीक है, आप कुछ भी करो, कृष्णमय नहीं हो सकता है, कृष्णमय नहीं हो। तो हमको 2 घंटे की जपनी नहीं है, हमको 2 घंटे की जपना नहीं है, हमको वो करनी है 24 घंटे की नाम जप की बात आई, मतलब 24 घंटे की कृष्णमय जीवन की बात आई। हमने 2 घंटे अच्छी तरह से जप भी लिए, मानो कि सुबह की 2 घंटे हमने बहुत अच्छी तरह से जप भी लिए, और हमने बाकी 22 घंटे मैंने और भौतिक संसार के कामों में रहे और कृष्ण से दूर रहे, तभी भी हमारी समस्या, तभी भी दूसरे दिन की जप अच्छा नहीं होगी नहीं,
आप आज तो पूरी कर लिए, कल आप पूरी नहीं कर सकते, मतलब कल आपकी वो भावना नहीं होगी। आपको परसेंटेज को बढ़ानी है ना। आज के जो पूरे दिन में जी रहा हूं, उस दिनों में पलों को और क्षणों को भरनी है कृष्ण में। तो वो देखिए आप कैसे करके कर सकते हैं। ये प्रगति आपका उस दिनों की जप में नहीं है, प्रगति आपके दूसरे दिन जो आपने बिता दिए, जो आपने जी के जा रहे हो, उसमें आपकी प्रगति निर्भर करती है। उसमें आपको सुधार लानी है, जो आपने अगले दिनों की जप में सुधार कर सकते हो। आप कहोगे मैं कुछ भी करूंगा, छलांग इधर उधर लगाऊंगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बहुत अच्छी सतोगुण में जप लूंगा, वो नहीं होने वाला। मनों में मन जो रंजित रहता है दूसरे दिनों में, वही वो जो रंजित रहते हैं, उसकी जो कलर रहती है, उसकी जो प्रभाव रहती है, वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में भी रहती है। नींद खुलते आपको वही याद आती है। आप सुबह आप सोचोगे भूल गया, खत्म हो गया, आप जाग गया, तो जागते आपके जिस चीजों में आपने अभिनिवेश था वही आपको याद आती है ना, सबको ये पता है। तो आप सबों के पास इसकी चाबी है, आपको देखना है कृष्ण मैं हूँ सचमुच। माने आपको माने हिपोक्रेसी नहीं बनना, माने आपको दोगलापना नहीं चाहिए। आपको खुद को बचाना है, दूसरे को थोड़ी बचाना। आप खुद के सुधारने चले हो, तो खुद को सुधारने चलो। खुद आप खूब जानते हैं ये मेरी कमी कहाँ है, मैं कहाँ पर मेरी रंजित है ना। मैं आपको बोल सकता हूँ मैंने कल माला ठीक से नहीं किया, परसों ठीक से नहीं किया, किस वजह से नहीं, मैं जानता हूँ किस वजह से नहीं, बिल्कुल जानता हूँ। मेरी साधन खराब हो रहे, मैं बिल्कुल जानता हूँ उसके कारण। दूसरे कोई नहीं जाने। सावनन को वो तो बड़ी उच्च कोटि के भक्त है, वो तो बड़ी क्लास सुनता है, बड़ी क्लास करता है, उसकी माला तो 100%। मैं खुद जानता हूँ मेरी माला किस स्तर की होती है और कब कब खराब होती है। आप मेरे को बोलने के लिए बोलो और मैं लिखता भी हूँ, मैं आपको पॉइंट बता सकता हूँ मेरे इस वजह से मेरी खराब, मेरे को पता रहता है इस वजह से खराब हो गई। किंतु जानबूझ के भी मैं खराब भी किया और उसको मैंने अनदेखा किया, उसको सुधारने के प्रयास नहीं करूंगा तो कभी भी प्रगति नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आपकी कमी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, कमी को आप भरपाई नहीं कर पा रहे, तब आप सलाह लो, है ना। वरिष्ठ भक्त से लो, महाराज से सुनो, इस्कॉन में अनेकों क्लास है उसके ऊपर जी मैं मन क्यों नहीं लगा पाऊं, मैं सुन के जब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कमाल है, इतनी सी सरल कार्य मेरे से हो क्यों नहीं रहा है। नाम मंत्र तो मैंने बचपन से ही सुना, ये मंत्र तो भारत भूमि में जन्म होने से, और मेरे को सुन के जपना, इतनी काम क्यों नहीं कर पा रहा, है ना। जब भी आप करने जाएंगे ना, तभी आप देखेंगे आपके जो समस्याएं हैं उनकी जो समाधान है आपके पास है, आप ही के पास है। रोज सुनेंगे और रोज उसी समस्या में उलझेंगे और फिर उसको उत्तर पाएंगे और फिर वही समस्या खड़ा करेंगे, तो फिर आप असतर्क हैं, आप सुन के भी नहीं सुन रहे हो। मैंने आप अपने को धोखा दे रहे हो। जब आप अपने को धोखा देने लगो तो आपको कौन बचाए बताइए। ना गुरु बचा पाएंगे, ना कृष्ण बचाएंगे। कृष्ण कहता है ये तो धोखे में पड़ रहा है, ये तो जानबूझ के धोखे में पड़ रहा है, ये तो इंटेंशनली ऐसे करना चाहता है, तो फिर कृष्ण आपको सहायता नहीं करेंगे, है ना। भगवान एक श्लोक है ना, जो मेरे को भूलना चाहता है ना, भूला ही देता हूँ उसको, है ना। जो नरक की तरफ बढ़ना कदम बढ़ा दिया, उसको अंतिम नरक तक भी दिखा दूंगा, वहां तक भी उसको खींच के ले जाऊंगा, देखो तुम कहां तक पहुंच सकते हो। प्रभुपाद की बड़ी सुंदर तात्पर्य, जहां पहुंचना मैंने हमको गिरना है तो भगवान ऐसे गिराना शुरू करेंगे जो लास्ट लेयर तक आपको गिराते रहेंगे, ले जाएंगे। तो आपको खुद खड़े होना, हमको सबको खड़ा होना है ना, हमको सबको खड़ा है, हमको सबको प्रयास करनी है, प्रयास हमको करनी है, ठीक है ना प्रभु जी। तो प्रगति मेरे पास है, चाबी मेरे पास है। सीखना जो चीज था हमने सीख ली, जो करना चीज है वो मेरे को पता है ना। अब मैं करूंगा नहीं और मैं प्रगति हो जाए तो ना होगी ना, तब तो ना होगी ना। हाँ, करने में असमर्थ हूँ वो आप पहले मानो, हम पहले तो मानते ही नहीं जो मैं असमर्थ हूँ। आप अपने को तुच्छता समझो, जो मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ, मेरे ना बड़ी कम लायकात है। अनुभव तो करो, और फिर जब आप अनुभव करोगे जो तुच्छता आप में है तो फिर प्रार्थना करोगे ना,
तो फिर गिड़गिड़ाओगे ना, तब तो फिर दामन फैलाओगे ना, तब तो फिर आपने 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 ग्रहण करने के लिए आपने किसी के पास जाओगे ना, आप अपनी तुच्छता अनुभव ही नहीं करोगे। जब मैं तो बड़े अच्छी कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी जपता हूँ, मैं तो एकदम शुद्ध स्तर, तो फिर कैसे होगी बताए, तो फिर कैसे होगी, है ना। अपनी कमी तो स्वीकार करो, आपने तो मन में स्वीकार करो, बोलनी चाहिए हे कृष्ण मेरे से नहीं हुई, आज सचमुच नहीं हुई, आपसे मैं दूर रहा और मैं नहीं कर पाया, मैं कर ही नहीं पाया, मैं किसी भी वजह से नहीं कर पाया। तो ये है, आप देखो, हमको क्या पता नहीं था इस बुक में जो कुंजी है, नहीं जानते थे क्या, हम जानते खूब थे हम, ये सब हमको तो पता है, हम तो भागवत सुनते हैं, हमने तो क्लास सुने हैं, हमने तो गुरु महाराज कितनी बार बताए। तो फिर हमको लगता है ना जी, हमें ये सब चीज तो हम करते ही नहीं, हमने सुन के कब जपे बताइए, बहुत कम जपे थे हमने, सुन के हमने जपे ही नहीं थे। जप में गड़बड़ी है हमारी स्थान, है ना, और सारे हमारी अपराध वृत्ति हो, हमारी जो भोगने की प्रवृत्ति हो, हमारे भी जो कमी हो, सबकी जननी है गड़बड़ी जप। नाम जप में गड़बड़ी है, बाकी सब चीजों करके आपने उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। इसको सुधारने की जरूरत है, इसमें अभिनिवेश करने की जरूरत है, इसको समय देनी है, इसमें पूरी शक्ति की संचालन करनी है और आपने कमी को भरपाई करते चली जानी है। अभ्यास है न तुकांते, अभ्यास करती सचबूझ करनी, एक चीजों ठीक करनी, जो ये ठीक करनी नाम जप, इसको ठीक करनी, और इसको ठीक होते ही ना आप देखोगे बाकी सब चीज ठीक हो गई। भक्त आपको अच्छे लगने लगे, भागवत आपको अच्छे लगने लगे, साधन आपको अच्छे लगने लगे, प्यारा लगने लगे आपको कृष्ण, है ना, कृष्ण नाम सब कुछ आपको अच्छे लगने लगे। आप अद्भुत शांति के अनुभव करोगे, आपकी सुकून होगी, आपकी स्फूर्ति होगी और आपकी एक उल्लास होगी जीवन में, भक्तिमय जीवन में। आपको लगेगा मैं जी रहा हूँ, मैं सजीव होते चला जा रहा हूँ। नाम जप, है ना, नाम जप, नाम जप। तो ये प्रश्न के उत्तर है प्रभु, अपनी कमी को खुद ही ठीक करनी पड़ेगी, कोई करके नहीं देगा, कोई करके नहीं देगा। सहायता आप ले सकते हो, दामन फैला सकते हो, अपने गिड़गिड़ा सकते हो, प्रार्थना ही कर सकते हो, किंतु करनी तो मेरी बात है, मेरी कोई करनी है, मेरी कमी है ना, करनी है ना। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके विस्तृत आंसर के लिए, उत्तर के लिए। तो मैं प्रयास करूंगा जैसे आपने कहा है उस हिसाब से करने के लिए, नाम जप में श्रद्धा और दृढ़ता बढ़ाने के लिए, और आज की चीजें कल तक कम से कम भौतिक चीजें ना लेके जाए, उसका भी प्रयत्न करेंगे प्रभु जी, तभी ताकि कल का जो जप है ठीक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी। दंडवत प्रणाम। वो मैंने ना इसमें मेरा नहीं आ रहा, मेरे उसमें तो आ रहा है कि मैं ऐड हो गई हूँ आपकी एनबीएस में, पर उसमें ना रिकॉर्डिंग वगैरह या कुछ भी मैसेज नहीं आ रहे हैं। मैं अपना आपको नंबर, फोन नंबर, नाम फिर से भेजूं, आप कर देंगे? हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए, ठीक है, भेज दीजिए। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी नंबर ऐड कर दीजिए प्रभु जी, कुछ चीज में। हाँ आप भेज दीजिए प्रभु जी। एक मैंने किया था, पूछनी थी आपसे। बताइए प्रभु जी। जो हम जब माला करते हैं उसमें से एक मोती खराब हो गया तो माला बदलनी पड़ेगी प्रभु जी? नहीं, आप वृंदावन जाएंगे ना, आप बोलेंगे किसी माला वाले को देंगे ना, एक मोती ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, माला चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें एक मोती जोड़ देंगे। हाँ जी, जब करते हैं प्रभु जी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये नहीं रहता कि हम मोती नहीं है तो हम करनी करे तो वो करते हैं। हाँ वो तो कर लीजिए, किंतु जब भी आप वृंदावन जाएंगे ना तो वो आप मंदिर के बाहर ही वो माला वाले बैठते हैं ना, उससे करा लीजिए। मेरा भी मोती निकल गया था, मैंने उसको ठीक करा सकते हो, ऐड हो जाएंगे, मोती ऐड कर, माला मत चेंज करो। ठीक है प्रभु जी। बहुत अच्छी क्लास प्रभु जी, आपके बताने से हम बोल के करते हैं प्रभु जी, अपनी गलती का भी एहसास होता है, पता चलता कुछ मिस्टेक होती है तो प्रभु जी उस पर ध्यान होता है प्रभु जी। जी ऐसे ही कीजिए, हम सब लोग मिलकर ऐसे करेंगे, हम अपनी गलती को अनुभव करेंगे और अपना गलती मानेंगे, है ना, हम अपने जीवन में अपनी गलती मानेंगे। जब भी आपने गलती मानते हो ना,
जब भी अपनी गलती मानते हो, आपकी प्रायश्चित की रास्ते शुरू हो जाती है ना, अपनी सुधारने की रास्ता शुरू हो जाते हैं। हम गलती मानते ही नहीं है, हम गलती सुधारने नहीं चाहते हैं और हमेशा उसी में ही प्रश्न करते रह जाते हैं, तो फिर क्या लाभ होगी? अनेकों प्रश्न करके क्या लाभ बताइए, है ना? तो ये करनी पड़ेगी, अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कोशिश तो कर रहे हैं प्रभु जी, क्या हम कर पाएंगे प्रभु जी? क्या कृष्ण हमें छोड़ तो नहीं देंगे बीच में प्रभु जी? नहीं, कभी नहीं। कि हमने पढ़े सुना है ना, कृष्ण की तरफ से कमी नहीं है। हमारी संघर्ष को कृष्ण खूब अच्छी तरह से जानते हैं। हम पढ़ रहे थे ना, सुन रहे थे, कृष्ण बिल्कुल उदासीन भी नहीं है और कृष्ण निष्ठुर भी नहीं है। हमारी संघर्ष को कृष्ण पग जानते हैं। कृष्ण नहीं जानेंगे तो जानेंगे तो, है ना? क्योंकि चारों क्या जी प्रभु जी, जैसे हमारे चारों तरफ भौतिक माया हमें घेरे रहती है, ये सोचती है कि भगवान के नाम से हटे और हमें इनको घेर ले, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। तो प्रभु जी ये डर लगता है कभी हमें माया हमें पकड़ने ले फिर दोबारा से प्रभु जी, इसलिए नाम बोलते रहते जैसा आप कहते हो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही करना, यही करना है, नहीं करना, नाम नहीं छोड़नी और बहुत अच्छी तरह से नाम जपनी है ना? अच्छी तरह से नाम जपेंगे, सारी समस्या के समाधान, सब समस्या के समाधान। आप देखोगे भक्ति के जीवन की सारी बाधाएं चली जाएगी, कोई बाधा रहती नहीं। ये केंद्र बिंदु है साधना की। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने नंबर भेज दिया है। हाँ, धन्यवाद प्रणाम सभी को।